तो चलिए दोस्तों, मैथ्स और फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री की बारी है 70 में 70 लाने की। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए दोस्तों 2-3 फरवरी को जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री का दोस्तों, रसायन विज्ञान का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ये 70 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय और 6 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। टोटल 96 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 48 का ही जवाब देना है, ठीक है। और ये प्रश्न को डी है दोस्तों, आप लोगों को टोटल 10 सेटों में मिलते हैं क्वेश्चन। सभी का क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस नंबर में ही थोड़ा सा इधर उधर रहता है। आपका अगर 1 नंबर में है तो किसी और का 10 नंबर में होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा, जल्दी से दबा दीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही इसका नया पार्ट लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को, है ना। और साथ में आप लोग को क्वेश्चन आंसर का आंसर की भी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। हाँ दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो सभी छात्र टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। जैसे ही एग्जाम शुरू मतलब वायरल आता है दोस्तों, तो मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे करने वाले हैं क्वेश्चन दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम में कल पूछे जाएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ओएमआर शीट में आपको चिन्हित करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक क्या है? एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी। रटते चलिए दोस्तों, समय बहुत ही कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होती है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है ना। ब्रेवेस लेटेस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज, टोटल नंबर कितने होते थे तो घनाकार क्रिस्टल में? तो 3 का करेक्ट आंसर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, 3। रटते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो फ्रैंकल, शॉर्टकी, अंतरकाशी या फिर एफकेंट। ये शॉर्टकी दोष के कारण दोस्तों इसमें कमी जो है आ जाती है घनत्व में। तो यहाँ पे शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, 4 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोलारता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलारता को व्यक्त किया जाता है दोस्तों मोल पर लीटर में, किसमें? तो मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, रटते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, है ना। और काफ़ी बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम के ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है 1 मोलर, 0.1 मोलर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 मोलर। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को 70 क्वेश्चन में 35 का ही जवाब देना है। जो आपको ईजी लगे बस वही टिक करना है। आपको स्टार्टिंग से ही 35 क्वेश्चन चेक होगा, ठीक है। जो आप लोगों को लगे नहीं बनना है तो उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। हो सकता है आगे इससे भी ईजी क्वेश्चन हो, है ना, इसलिए सोच समझ के आप लोग टाइम बर्बाद करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पे? तो किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म जो निर्भर करता है दोस्तों, ये करता है आपका विलय के कणों की संख्या पर, है ना। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? बहुत ही सिंपल है, पाई बराबर CRT वाले फार्मूला से हम लोग जानते हैं। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, इधर लेके जाएंगे तो ये पाई बराबर CRT बन जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पाई बराबर CRT वाले पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, 1 फैराडे, 2.33 फैराडे, 2 फैराडे या फिर 1.33 फैराडे। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे 2 फैराडे। क्या हो जाएगा? 2 फैराडे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही कम यहाँ पे पूछे जाते हैं दोस्तों, मुश्किल से 4 से 5 आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं बने, अगर फार्मूला याद है तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो छोड़ देना, आगे भी इससे इजी क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग को देखते ही बन जाएंगे। 10 नंबर है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो एम बराबर ZCT, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का
बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो उसका मोलल चालकता में परिवर्तन जो है कोई भी नहीं होती है ना, मतलब नो चेंज टेक्स प्लेस इन अ मोलर कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो ये लेक्लांसे सेल, गैल्वनी सेल, मरकरी, ये सारे हैं दोस्तों, लेकिन लेड संचायक जो है ये द्वितीय सेल है, मतलब सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, 12 का जो प्राइमरी सेल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? दाब, ताप, सांद्रण या फिर इनमें से सभी? थी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे यहाँ पे, जो अभिक्रिया दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, ठीक है, फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन, कहा गया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से योग स्थिरांक जो इकाई होगी वो क्या? तो मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर प्रति सेकेंड है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है दोस्तों कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में जो समय लगेगा, देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, 16 मिनट, सॉरी 15 का सी हो जाएगा 16 मिनट, क्या हो जाएगा 16 मिनट राइट आंसर। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे डायरेक्ट मारना दोस्तों। अब देखिए ये है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर क्या है। भाई देखो कितने ऑर्डर का ये रिएक्शन है ना। यदि किसी अभिक्रिया की का वेग निम्नलिखित में प्रकार से व्यक्त किया जाता है तो वेग का जो इस प्रकार की इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी ऑप्शन नंबर बी 3 ऑर्डर का ये आपका अभिक्रिया है, रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि भौतिक अधिशोषण के लिए भौतिक अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, द हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ फिजिकल एब्सॉर्प्शन इज, वो होता है 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल के। ऑप्शन नंबर 17 का ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटय, वैद्युत अनपघटय, उत्प्रेरक या फिर पृष्ठ अस्करीय कारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृष्ठ सक्रिय कारक। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च हो जाएगा आंसर दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, जो आपको कोलाइडी विलयन में यहाँ पे जल का निर्माण करता है, जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है, स्टार्च। बहुत ही बीबीए क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है? तो पाइसी कारक की अगर बात करें दोस्तों ये साबुन हो जाएगा, सौंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि काला माइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो काला माइन जो है ये धातु जो होगा दोस्तों यहाँ पे अयस्क की अगर बात करें तो यह है जिंक का, है ना। जैसे लोहा का हेमाटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ये होता है ना टॉप का, तांबा का क्यूपराइट, उसी तरह से काला माइन जो है ये जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि मौंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो वो होता है दोस्तों निकेल। क्या होता है? निकेल का हम लोग मौंड प्रक्रम के द्वारा धातु का शुद्धिकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो थर्मोइट विधि में जो होती है दोस्तों ये एल्युमिनियम जो है ये अवकारक के रूप में होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन, कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSiO3, क्या हो जाएगा CaSiO3, 24 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, की सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस है दोस्तों यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगी आर्गन, क्या हो जाएगा आर्गन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? HCl में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि ऑक्सीजन और ओजोन जो है एक अपर रूप है, एलोट्रॉप्स है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। ओजोन और ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक तरह का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन रटते चलिए दोस्तों, समय बहुत ही कम है, आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों, इसलिए काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना कम समय में उतना कर लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा H3PO3, एक द्विभाषमिक डाइएबेसिक एसिड है। अगला क्वेश्चन, कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आते हैं? संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए सारे छात्र, वहीं पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे और PDF देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन का, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है।
और जो भी छात्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बोला गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी और एफ जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट का युग्म है, ठीक है, पेयर है। अगला क्वेश्चन, Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, है ना, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों 31 का, ये हो जाएगा आपका 3d5 4s1, क्या हो जाएगा 3d5 4s1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है, तो वो होता है दोस्तों आपका लेंथेनाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। और ऑप्शन है यहाँ पे संक्रमण तत्व मुद्रा धातु एक्टिनाइड, यहाँ पे लेंथेनाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा FeCN का होल 6 3 में Fe का ऑक्सीकरण जो अवस्था हो जाएगी 33 का रेटेंशन +3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि CuNH3 का होल 2+ में प्रसंकरण जो होता है वो क्या होता है, 34 का करेक्ट आंसर DsP2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या रहता है दोस्तों, कोबाल्ट रहता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे NaCN का होल 2-। अगला क्वेश्चन कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर, शुष्क ईथर में कराने पर जो बनता है वो क्या बनता है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, तो निश्चेतक के रूप में हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अनुसूत्र है, तो क्लोरल का जो अगर अनुसूत्र की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका CCl3CHO, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कि कौन सा यौगिक बनता है, तो वो बनता है दोस्तों आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कहा गया कि सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के समजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह होता है, एल्केनॉल की अगर बात हो रही है दोस्तों तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CnH2n+2O, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डायमेथिल ईथर, क्या हो जाएगा डायमेथिल ईथर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 42 क्वेश्चंस किए हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, मॉडल सेट क्वेश्चन, और यहाँ से लगभग 50% से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा कि अभी मैथ्स और फिजिक्स में हुआ है, इसलिए याद कर लीजिए दोस्तों। इसके अगले पार्ट को लेकर हम लोग बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।